सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, वीडियो की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से हो रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल 3-4 दिन से हमेशा ही बारिश का अलर्ट बताया गया था। तो कई स्थानों पे 2-3 दिन से लगातार बारिश हो भी रही थी और कई स्थानों पे मौसम बहुत अच्छा था। और उत्तराखंड में तो बहुत ही बुरा हाल था। पहाड़ों साइड तो इतने बड़े बड़े ओले भी गिर रहे थे और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एकदम से मानसून में चेंज आ गया और मौसम ने देखो किस तरीके से करवट ले ली। और अभी मैं ये बाजपुर रोड से कालाढूंगी की तरफ सफ़र कर रही हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और मित्रों, ये जो मेरा वीडियो मैं बना रही हूँ मैं बाजपुर रोड से शुरू कर रही हूँ और मैं हल्द्वानी की तरफ आ रही हूँ। तो रास्ते में जो भी कालाढूंगी वगैरह जो भी एरिया आएगा वो आपको दिखाई देगा इसमें। और वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाली है और ये बहुत ही झमाझम वाली बारिश की बरसाती वीडियो है। 2-3 दिन से लगातार बारिश इस तरह हो रही थी कि देखो यहाँ पे बारिश ऐसी हो रही है गाइस। जब मैं पीछे सफ़र कर रही थी मुझे तेज़ धूप लगी हुई थी, उसके बाद मुझे फिर बारिश हुई। उस वक्त मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। फिर मैंने देखा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं अभी कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये बाजपुर वाला एरिया है। देखो यहाँ पे किनारे किनारे फल वाले भी हैं, बिल्कुल छतरी लगाए हुए बैठे हैं। वैसे तो ये छतरी धूप से बचने के लिए भी लगाते हैं, पर अभी यहाँ ने इन्होंने जो छतरी लगा रखी है वो बारिश की वजह से लगा रखी है। तो गाइस देखो कितना तूफ़ानी मौसम हो रहा है और बारिश अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और देखो गाइस इधर उधर पूरा इस बाजपुर रोड में पूरे आगे टाडा जंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस एरिया को, पूरा वहाँ तक हरे भरे वृक्ष हैं और सुनसान सड़क है। देखो बरसात के मौसम में ना गाइस ऐसा लग रहा है बिल्कुल नाइट का व्यू होगा ये, मगर दिन का समय है। देखो अब हम ये कॉर्बेट पार्क की एरिया को आ गए हैं। यहाँ पे कॉर्बेट पार्क का जिम संग्रहालय भी है और ये देखो पेट्रोल पंप का एरिया है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को तो ऐसे पता भी नहीं होता कि यहाँ पे जिम संग्रहालय है। पहले यहाँ पे जो था इधर इसी से थोड़ा आगे यहाँ पे जिम का घर था। तो यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट में ये प्रसिद्ध नाम था ब्रिटिश शिकारी और वन्यजीवी संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया था और उनका यहाँ पे निवास स्थान था। और जब बाद में इसी को म्यूज़ियम के रूप में तब्दील कर दिया गया और जो भी ये जिम की पुरानी चीज़ें थी इस म्यूज़ियम के अंदर वही अभी दर्शाई गई है। वहाँ पे उनकी चारपाई टेबल और जितने भी पुराने बंदूक वगैरह, और वहाँ पे एक पुरानी सी डोली टाइप की भी है। तो गाइज़ आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं, जिन लोगों ने भी ये नहीं देखा होगा। यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी। और ये सीधे कालाढूंगी की ओर को आ रहे हैं हम अभी। आगे यहाँ पे कालाढूंगी से होते हुए हम लोग चकलवा, कमलवा, गाजा और ये अलग अलग जगहों के नाम यहाँ पे आएंगे, कुसुमखेड़ा, ये सब होते हुए हमें हल्द्वानी की ओर को बढ़ना है। देखो गाइज यहाँ पे दोनों ओर किस तरीके का है, ये सारा अभी कालाढूंगी का ही क्षेत्र है। और अभी मौसम देखो, मौसम की बात करें तो गाइज यहाँ पे बारिश हमें हो गई है बंद, यहाँ पे खिल गई है धूप। वहाँ से हम उतनी तेज़ बारिश से सफ़र कर रहे थे और यहाँ पे हमें इतनी तेज़ धूप हो गई है। तो देखो गाइस कितना वैसा हाल हो रहा है आजकल। ऐसे मौसम ने बिल्कुल करवट ले ली है और इस मौसम में कभी कभी तो आंधी तूफ़ान आने का डर भी लग रहा है। और इस रूट पे अभी जब आगे मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग शुरू नहीं की पर तूफ़ान बहुत था, वहाँ पे पेड़ भी गिरे थे। और गाइस देखो बात करें बारिश की तो फिर अभी थोड़ी बूंदें यहाँ से फिर स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं हल्की बूंदें आपको मेरी वीडियो में दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे फिर से बारिश शुरू होनी हो गई है और ये अभी कालाढूंगी क्रॉस भी नहीं किया है और बारिश इस तरीके से फिर से मुझे शुरू हो गई है। तो देखो कालाढूंगी भी कितना खूबसूरत एरिया है। ये इधर उधर दुकानें हैं और इसके पीछे की साइड जो है यहाँ पे आबादी क्षेत्र है। ये कालाढूंगी की प्रॉपर मार्केट में पहुँच गई हूँ गाइस मैं। ये कालाढूंगी की प्रॉपर मार्केट है और देखो ये देखो कितना शानदार है ये।
अभी कैमरा भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बारिश के छींटे भी पड़ रहे हैं अभी आगे से, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं दिखा दे रहा है। और हल्द्वानी यहाँ से 22 किलोमीटर दिखा रहा है गाइस। तो अभी यहाँ से हमें सफ़र करना है 22 किलोमीटर। तो आगे का हाल पता नहीं कैसा हो रहा है। और गाइस जिस तरीके से ये बारिश बताई थी, जब पहले तो इधर की साइड बिल्कुल बारिश नहीं हुई जब अलर्ट बताया गया था, तो अचानक से यहाँ पे बारिश है। पहाड़ों में तो ओले वगैरह बहुत गिरे थे, थोड़े पहले छोटे छोटे ओले भी गिर रहे थे, उसके बाद फिर वो बड़े बड़े ओले गिर के थोड़ा बहुत फसल वगैरह भी ख़राब हो गई थी। और जैसे कहीं गेहूं की मड़ाई हो रही हो और इस तरीके का हो रहा है, तो बारिश से बहुत नुकसान हो रहा है गाइस। अब देखो गाइस फिर से यहाँ पे जो है बारिश तेज़ हो गई है, तो कहीं धूप और कहीं बारिश इस तरीके का हो रहा है यहाँ पे। अभी ये काला ढूंगी से चकलवा की ओर को हम बढ़ रहे हैं। अभी हम काला ढूंगी क्रॉस किया नहीं है, अभी प्रॉपर हम कर रहे हैं। तो बारिश हमें यहीं से तेज़ शुरू हो गई है और देख ही सकते हैं आप कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। वैसे तो गाइस ये बारिश होना एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितनी भी उमस हो रही थी, गर्मी हो रही थी, बारिश से थोड़ा कम हो जाएगी। और देखो गाइस बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यू लगातार 1 से 2 घंटे से ये बारिश कंटिन्यू हुए जा रही है। और पहले कहीं कहीं धूप मिल रही थी, फिर यहाँ पे फिर से अभी बारिश शुरू हो गई है। और अभी इसी तरीके से सफ़र करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और गाइस अब हम काला ढूंगी से इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और काला ढूंगी से आगे बढ़ते हुए हमें मिलेगा चकलवा गांव। चकलवा गांव भी ये नैनीताल ज़िले में ही आता है। और काला ढूंगी से थोड़ा आगे जाके हमें चकलवा गांव मिल जाता है। और गाइस जो ये चकलवे का एरिया है, ये लीची और आम के बागानों के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। यहाँ पर लीची और आम जो है काफ़ी मात्रा में होते हैं। अब आम और लीची का सीज़न भी शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आम और लीची शुरू हो जाएंगी, तो जो लोग हैं यहाँ पे ताज़े आम और ताज़ी लीची लेने के लिए भी ये चकलवा क्षेत्र में आते हैं। और गाइस यहाँ पे जो है यह क्षेत्र फल बेल्ट का एक खूबसूरत हिस्सा है, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में फल का उत्पादन होता है, अधिक से अधिक मात्रा में। और गाइस यहाँ पे इस क्षेत्र में जो विदेशी लोग भी यहाँ पे भ्रमण करते हैं, तो वो भी यहाँ पे से डाल से पके हुए आम खरीदते हैं और डाल पे ही पकी हुई लीचियाँ खरीदते हैं। तो गाइस ये जो यहाँ पे डाल के पकी हुई लीचियाँ होती है काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं। और यहाँ पे लोग यहाँ से ले जाके बाहर को व्यापार भी करते हैं लीची और आम का। तो गाइस देखो यहाँ पे बीच में थोड़ी देर बारिश हुई थी, फिर ये पुल आ गया है। और ये पुल जो था टूट गया था, फिर इन्हें इस पुल को आर्मी वालों ने इस पुल का निर्माण कराया था। तो गाइस ये पुल से फिर मुझे बारिश हो गई है। जैसे कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं गाइस ब्लॉग में इतनी बारिश हो जा रही है, उसके बाद बिल्कुल बीच में धूप आ जा रही है और फिर से बारिश आ जा रही है। तो फिर से अब वैसी बारिश स्टार्ट हो गई है। और गाइस यहाँ पे थोड़ा ये क्षेत्र जो है काला ढूंगी से चकलवा के बीच में जंगल जंगल वाला क्षेत्र है। जब चकलवा की सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद हमें रास्ते में ये लामा चौड़ आते हुए रास्ते में थोड़ा जंगल का एरिया पड़ता है। और यहाँ पे गाइस जानवर भी काफ़ी दिखते हैं। एक बार हम यहाँ से सफ़र कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे हाथियों का झुंड भी दिख गया था। तो गाइस हाथी का झुंड जो होता है ना गाइस, मैंने पहली बार जब देखा था, एक हाथी जा रहा था, 2 हाथी जा रहा था, फिर क्रॉस करते समय पता नहीं कहाँ से अनेक हाथी आ गए। पर आज भी मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज मौसम बिल्कुल इतना सुहाना हो रहा है, बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है शाम का समय ही है, पर मौसम है सुबह का और लग रहा है शाम का। तो सोचा था कहीं पे दिखेंगे हाथी वगैरह या कुछ दिख जाएगा, पर दिखा नहीं। और ऐसे हिरन वगैरह भी देखे हमने इस रूट में, तो पर अभी कुछ नहीं दिखा। और देखो गाइस यहाँ पे बारिश थोड़ा हल्की हो गई है, फिर से हल्की हल्की धूप जैसी दिखाई दे रही है, हल्की हल्की, पर सड़क अभी गीली है। इस एरिया में शायद पहले बारिश हो चुकी है। और गाइस देखो किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर मौसम बिल्कुल
तूफ़ानी मौसम हो रखा है। और अभी 1-2 दिन और अलर्ट बता रखा है, पता नहीं बारिश कब तक होती है। और यहाँ पे अभी किसी से बातचीत की थी मैंने, मेरे साथ यहाँ पे सफ़र के साथी थे, मुझे मिले, रुके थे, तो हम वहाँ पे बातचीत की, हमने चाय पानी पिया। तो वो बता रहे थे कि कहीं कहीं पे तो इतनी बारिश हो रही है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो कोसी नदी है उसका भी पानी बहुत बढ़ गया है। और वहाँ पे ये गर्जिया मंदिर साइड भी बहुत पानी बढ़ चुका है। तो बता रहे थे वो लोग, शायद वो लोग उसी एरिया से आ रहे थे, उन्होंने बताया था कि गर्जिया मंदिर की साइड बहुत पानी बढ़ गया है। तो गाइस देखो, ये इतना लंबा रूट है ना, पूरा जंगल ही जंगल का एरिया है। इसमें पूरा भाखड़ा पुल आने तक हमें यहाँ पे जंगल ही जंगल मिलता है। और भाखड़ा पुल जब हम पहुँच जाएंगे उसके बाद ये जंगल की सीमा समाप्त हो जाएगी, फिर हमें आगे को ये आम्रपाली वाला एरिया आ जाएगा, आम्रपाली वाला। और आम्रपाली का एरिया भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी अच्छे अच्छे रिसोर्ट हैं और अच्छे अच्छे होटल्स हैं। और यहाँ पे आम्रपाली भी है, काफ़ी लोग यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते हैं आम्रपाली में। और देखो गाइस, ये देखिए अभी बहुत इस एरिया में और भी मौसम देखो गाइस, यहाँ से तो रोड बिल्कुल सूख गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज तो गाइस बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, अगर किसी को वैसे बताती तो विश्वास ही नहीं करता कि रास्ते में इतनी मुझे बारिश हुई और ऐसे मुझे धूप मिली, फिर बारिश हुई। और गाइस आप लोग तो पूरा आँखों देखा इस ब्लॉग में देख ही रहे कि कैसे मुझे किस तरीके से बिल्कुल सफ़र में कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। और गाइस देखो, ये आ गया है आम्रपाली का एरिया। आम्रपाली का एरिया में मैं आ चुकी हूँ। और गाइस इस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखो कितना खूबसूरत ये एरिया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे जो है बादलों को देख सकते हैं आप गाइस। देखो यहाँ पर से मुझे फिर धूप लग गई है और बादल आगे देखो गाइस, इतने खूबसूरत बादल हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल सूर्य भगवान की यहाँ पे लालिमा छा गई है। और अब बहुत अच्छा मौसम होने वाला है गाइस। देखो आगे बिल्कुल अब मौसम जो बोल रहे थे ना बारिश बारिश बारिश, यहाँ पे पूरी ख़त्म हो गई है गाइस। और आज के सफ़र में तो इतना मज़ा आया है ना दोस्तों, क्योंकि दूर से ही आप लोग मेरे साथ जुड़े थे, पूरा बाजपुर से लेके अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हैं और आगे सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये सब दिखाते हुए और बताते हुए। वैसे तो आप लोग इस रूट से सफ़र करते ही होंगे, पर बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो इस रूट से सफ़र नहीं करे होंगे या उन्हें आना होगा, तो इस रूट से वो लोग हल्द्वानी आकर नैनीताल की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो वैसे तो गाइस काला ढूंगी से भी आगे को नैनीताल का रास्ता है। और देखो गाइस, यहाँ पे आगे बगीचा रेस्टोरेंट, अगर आप इस रूट से गुजर रहे हो तो ये बगीचा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना जो होता है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पे मतलब ज़्यादा बजट भी नहीं होता है, हल्के मात्रा में हम लोग यहाँ पे अच्छे से भरपेट भोजन कर सकते हैं। और गाइस जैसे मैं बात कर रही थी रूट की, तो आप इस रूट से अगर कभी भी आए और रूट में नया सफ़र कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और देखो फूल इतने सुंदर मिल रहे हैं, रास्ते में अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। और देखो गाइस, ओ माय गॉड, आज तो पूरा दिन मेरा बारिश ही वाला है। देखो गाइस, धूप धूप करते रह रही थी यहाँ पे लामा चौड़ से मुझे इतनी तेज़ बारिश फिर से शुरू हो गई। तो बिल्कुल अचंभा हो गया गाइस। अगर मैं किसी से कहूँ तो वो तो बिलीव ही नहीं करेगा कि इन्हें इतनी बारिश लग रही है। अब फिर से इतनी तेज़ मूसलाधार वर्षा हो गई है। देखो गाइस कितना, एक ही मेरे ब्लॉग में आज इतने प्रकार का मौसम हो गया है, मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ गाइस। अब बारिश और बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी तरीके से देखो, ओ माय गॉड, अब तो और भी तेज़। अगर मैं थोड़ा चुप रह के देखती हूँ आपको सुनाई देता है, क्या पता मेरे वीडियो में कितनी तेज़ बारिश हो रही है। देखो गाइस, वैसे उतना सुनाई नहीं देगा, पर फिर भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ही अच्छा। और गाइस जो ये एरिया आ गया है, यहाँ से आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको अनुमान से बता रही हूँ कि यहाँ पर के एरिया से एक रोड जो है वो कटघरिया, वो फतेहपुर जो मतलब वहाँ को क्रॉस करता है चार धाम मंदिर की ओर को। तो शायद इसी बीच पे होगा, क्योंकि मुझे आगे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ बारिश इतनी तेज़ हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, हरे भरे पेड़ और हल्की सी धुंधली गाड़ियाँ नज़र आते दिखाई दे रही है। और गाइस जो मैंने बताया था आपको, यहाँ से
वो चार धाम वाला एरिया है। वहाँ से सीधे हम लोग कटघरिया वगैरह को जाके उस एरिया से भी आप लोग मार्केट हल्द्वानी की ओर को पहुँच सकते हैं। तो अब हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे इतना तो अंदाज़ ही नहीं आ रहा है गाइज़ ये कौन सी एरिया है, मैं कहाँ पे पहुँची हूँ। बस आप ऐसे ही देखिए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बिल्कुल कालापन छा गया है। और बाहर भी देखो गाइज़ बहुत काला, हल्का हल्का यहाँ से मुझे अब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी बारिश की बूंदें कम हो गई है, पर बारिश अभी कंटिन्यू है गाइज़, रुकी नहीं है। अब ये आगे का एरिया कौन सा एरिया आ गया है, वीडियो लंबी भी हो रही है गाइज़। और ये शायद मैं पहुंचने वाली हूँ ये कमलवा गाजा की तरफ। अब मुझे कुछ अंदाज़ नहीं आ रहा है, शायद कमलवा गाजा के आसपास मैं पहुंच चुकी हूँ। और गाइज़ आज का ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इतने प्रकार का मौसम तो बहुत कम देखने को मिलता है कि कभी धूप कभी बारिश। ऐसा सफ़र में बहुत कम होता है, या तो बारिश ही होती है तो धूप ही होती है। आज तो बिल्कुल यहाँ पर इंद्र देव जी इतने प्रसन्न हो गए हैं कि कभी धूप दे रहे हैं कभी बारिश दे रहे हैं। और गाइज़ मेरा ब्लॉग भी बहुत लंबा होने जा रहा है। और मित्रों चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं गाइज़ एग्जिट मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया, अब मैं पहुंच गई हूँ ये कमलवा गाजा की तरफ। यहाँ पे सामने ही गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल भी है, बहुत ही खूबसूरत। और वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, इसी के जस्ट आगे है रिलायंस मॉल भी है। और गाइज़ यहाँ पे एक खूबसूरत सा मंदिर भी आएगा। इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। बाय बाय।